गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में आप देख रहे हैं भारत और समकालीन विश्व 2 कक्षा 10 की इतिहास पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान, और टॉपिक आपका कौन सा है देख रहे हैं, औद्योगिकीकरण का युग। इसका प्रश्न उत्तर हम लेके आए हुए हैं, तो आप अपना कॉपी कलम को खोलें और अच्छी तरह से देखें। इस कहानी में आप पढ़े थे अच्छी तरह से, और आज हम पेज नंबर 102 का क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो अच्छी तरह से लिखने का प्रयास करें। फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत हम कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? आधुनिकीकरण का युग। क्या है? औद्योगिकीकरण का, क्या है? औद्योगिकीकरण का युग। क्या है? औद्योगिकीकरण का युग। तो उसमें हम देखेंगे संक्षेप में क्वेश्चन लिखने के लिए कि निम्नलिखित की व्याख्या करें। तो व्याख्या कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आपका 102 पेज नंबर का ये क्वेश्चन आंसर है। संक्षेप में लिखें कि ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए। क्यों? इसकी व्याख्या कीजिए। लिखेंगे ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमला करने का निम्नलिखित कारण था। इस तरह लिखेंगे, जब उन उद्योगों में स्पिनिंग जेनी मशीन का प्रयोग होने लगा तो हाथ से ऊन काटने वाली औरतें बेरोजगार हो गई, इसलिए वे इस तरह की मशीनों पर हमला करने लगी थी। दूसरा लिखेंगे क्या? जेम्स हारग्रीव्स द्वारा 1764 में बनाई गई स्पिनिंग जेनी मशीन ने कताई के काम को तेज कर दिया, जिससे मजदूरों की मांग कम हो गई, क्योंकि एक ही मजदूर एक साथ कई तकलियों को चलाकर कई धागे बना सकते थे। प्यारे दोस्तों, आपसे मेरा अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की नोटिफिकेशन जो है इसको ऑल पर क्लिक कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। तो इसका आंसर संक्षेप में लिखना है। लिखिए, 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों में जाने लगे थे। वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे, और विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीज़ों की मांग बढ़ने लगी थी, जिससे पूरा करने के लिए केवल शहरों में ही रहकर उत्पादन बढ़ाना असंभव था। गौर नंबर का लिखेंगे। क्वेश्चन है, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था। तो इसका आंसर लिखिए। तो यूरोपीय कंपनी की ताकत बढ़ने लगी थी। सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक के हाशिए पर पहुंच गया था। तो इसका पॉइंट क्या लिखेंगे? 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला नेटवर्क टूटने लगा था। और क्या हुआ था उसमें लिखेंगे, यूरोपीय कंपनियां शक्तिशाली होती जा रही थी। उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई प्रकार की छूट ले ली थी और व्यापार भी अपने अधिकार प्राप्त कर लिए। इसे हुगली और सूरत दोनों पुराने बंदरगाह कमजोर पड़ गए थे। तीसरा पॉइंट को लिख सकते हैं, बंदरगाहों से होने वाले व्यापार में कमी आ गई, कर्ज से चलने वाला व्यापार खत्म हो गया, और जिससे स्थानीय बैंकर दिवालिया भी होने लगे। बच्चों, घ नंबर को क्वेश्चन को देखेंगे। ये पेज नंबर 102 का अध्ययन करें, ध्यान रहे। पेज 102 सामाजिक विज्ञान इतिहास पाठ्य पुस्तक का है ये बच्चों। संक्षेप में लिखें। और घ नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्ति क्यों किया था? इसका रीजन लिखना है। तो आंसर लिखेंगे, भारतीय बुनकर न केवल ईस्ट इंडिया कंपनियों के लिए बल्कि अन्य यूरोपीय कंपनियों और भारतीय व्यापारियों के लिए भी मोटा कपड़ा बुनवाते थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी कपड़ा उत्पादन और व्यापार एकाधिकार पर नियंत्रण करना चाहती थी। इसलिए उसने गुमास्तों की नियुक्ति की ताकि बुनकरों पर निगरानी रखी जा सके और उन्हें कच्चा माल खरीदने के लिए पेशी के रूप में कर्जा दे सके। जो बुनकर कर्जा लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमशता को ही देना पड़ता था। वे किसी अन्य व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। वे किसी भी अन्य व्यापारी को अपना माल नहीं बेच सकते थे, क्योंकि वो उसी से कपड़ा को खरीदा हुआ था। इस तरह से बच्चों आप लिखने का प्रयास करें, या तो यहाँ से आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे का जो क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर को आप लिख सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या आ गया है बच्चों? 2 नंबर में देख रहे हैं कि प्रत्येक वक्तव्य के आगे सही या गलत लिखें। आपका क्वेश्चन है क नंबर में, 19वीं सदी की आखिर में यूरोप की कुल श्रम शक्ति का 80% तकनीकी रूप में विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहा था। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, सिर्फ सही और गलत को लिखना है। ख नंबर में है, 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर
भारत का दबदबा रहा था। ये कथन सही है या गलत है? तो ये कथन आपका सही है, तो सही लिखें। अब गौ नंबर देखिए, अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप भारत के कपास निर्यात में कमी आई, क्या ये सही है या गलत है? तो ये ऑप्शन आपका गलत है, तो गलत को लगाएंगे। अब घ नंबर देखिए, फ्लाई शटल के आने से हथकरघा कामगारों की उत्पादकता में क्या सुधार हुआ? ये ऑप्शन सही या गलत? ये ऑप्शन आपका सही है। बच्चों इस तरह से लिखने का प्रयास करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 का था, पूर्व औद्योगिकीकरण का मतलब क्या होता है, इसको बताइए। तो आंसर इसको लिख लेते हैं। यदि औद्योगिकीकरण का मतलब इस प्रकार हम देखें तो इंग्लैंड और यूरोपीय और फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। इसलिए यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं बल्कि हाथों से होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकीकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकीकरण का नाम देते थे। तो इस तरह से बच्चों लिखने का प्रयास करेंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। चर्चा करें, ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं ये चर्चा करें से क्वेश्चन है। तो 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे? तो इसका आंसर को क्या लिखेंगे? तो लिखिए, 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता इसलिए देते थे क्योंकि मशीनें महंगी, मरम्मत में कठिन और बड़ा पूंजी निवेश मांगती थी। दूसरा ऑप्शन लिखिए, मजदूर आसानी और सस्ती मजदूरों पर मिल जाते थे। 3 नंबर लिखिए, बाजार में तरह तरह के डिजाइन, रंग और विशेष लंबाई की ज़्यादा मांग रहती थी जिससे मशीनों से पूरा नहीं किया जा सकता था तथा बल्कि हाथ से बने कपड़े द्वारा ही पूरा किया जाता था। इस तरह से आप लिख सकते हैं। 4 नंबर भी ऑप्शन है, लिख सकते हैं। 5 नंबर भी ऑप्शन है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 5वां क्वेश्चन को बात करें, यहाँ देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी आपका चर्चा करें क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर चर्चा करें क्वेश्चन नंबर 2 है। आप पहले पढ़े क्वेश्चन नंबर 1 है। तो ये आप ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में है। भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? तो ये आप देखकर अच्छी तरह से लिखने का प्रयास करेंगे। सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, यानी 6ठा क्वेश्चन पर। कल्पना कीजिए, ये आपके किताब में पेज नंबर 102 में ये 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, याद रहे। तो कल्पना कीजिए कि आपको ब्रिटेन तथा कपास के इतिहास के बारे में विश्वकोश के लिए एक लेखन लिखा गया है। तो इस अध्याय में दी गई जानकारी के आधार पर अपना लेख लिखिए। तो इस तरह से बच्चों आप लिखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छे नोट्स आपके लिए ले आए हैं, तो जल्दी से आप जरूर लिखें। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? तो आंसर लिखिए, पहले विश्व युद्ध तक औद्योगिक विकास धीमा रहा। युद्ध ने एक बिल्कुल नई स्थिति पैदा कर दी थी और ब्रिटिश कारखाने सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस युद्ध संबंधी उत्पादनों में व्यस्त थे। इसलिए भारत के मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया और भारतीय बाजारों में रातों रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया। युद्ध लंबे समय तक चलते रहने के कारण भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चर की जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान भी बनाए जाने लगे। आप क्या लिखेंगे? नए कारखाना लगाए गए, पुराने कारखाने कई पालियों में चलने लगी, बहुत सारे नए मजदूरों का काम रखा गया और प्रत्येक को पहले से भी ज़्यादा समय तक काम करना पड़ता था और युद्ध के समय औद्योगिक उत्पादन तेजी से भी बढ़ता गया। इस तरह से आप आंसर को लिखें। तो मैं लिखेंगे कि इस तरह इन्हीं सब औद्योगिकीकरण कारण के लिए औद्योगिक उत्पादन में तेजी से बढ़ रहा था। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सभी पुस्तक हर एक विषय की पढ़ाई इसी A to Z स्टडी पॉइंट पर की जाती है। थैंक यू।